Hello dear children, how are you all? Welcome back to the digital learning platform of INSEM International School. Last session में हमने part 1 कंप्लीट कर लिया था, ओरल कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया था, है ना। और हमने एटलीस्ट हमें ये पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है कि हु इज द मेन कैरेक्टर, है ना। इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? वल्ली, राइट। एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है जिसका एक सिंपल सा डिजायर है, बहुत ही छोटी सी इच्छा है उसकी, और वो क्या है कि उसको एक बार लाइफ में, एक बार ही सही, लेकिन बस में ट्रैवल करना है, ठीक है। और फाइनली वो ये मैनेज भी कर लेती है, क्योंकि जो लोग रेगुलरली बस में ट्रैवल करते हैं उनसे वो सुनती रहती है उनकी बातें कि आखिर जो है डिस्टेंस कितना है, उसका फेयर कितना है, यानी कि किराया कितना है, कितने बजे उसे निकलना चाहिए कि वो वापस जो है घर पे टाइम पे आ सके, राइट। तो ये सारा कैलकुलेशन करके फाइनली वो जो है बस की राइड स्टार्ट करती है, यानी कि वो फाइनली बस में बैठ भी जाती है, जहां पे उसे मिलता है एक ऐसा कंडक्टर जो बहुत ही जॉली फेलो है, यानी बहुत ही फ्रेंडली है, और वो बहुत बार कोशिश करता है वल्ली को कंफर्टेबल करने की, ठीक है। वल्ली जो है बीइंग दो शी इज अ वेरी स्मॉल गर्ल, बहुत ही छोटी सी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, लेकिन बार बार काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं स्टोरी के अंदर जो हमें ये बताते हैं कि वो ये बताना चाहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, वो इतनी बड़ी है कि वो अपनी चीजें जो है वो खुद संभाल सकती है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बार बार उसको कोई बोलता है, कंसर्न दिखाता है बड़ा कि बेटा बैठ जाओ, या प्लीज बच्चों को अकेले नहीं निकलना चाहिए, तो वो यही बार बार एक्सप्रेस करती है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने अपना खुद जो है किराया दिया है, फेयर दिया है बाकी सभी की तरह, सो डोंट कॉल मी अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमने अभी तक जो है डिस्कस की हैं, हमें पता चली हैं इस स्टोरी से। नाउ लेट अस नो, ये जानते हैं कि आखिर उसने मैनेज किया कैसे। व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स, ठीक है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या उनको इन्फॉर्मेशन है इस बात की, उनको नॉलेज है इस बात की। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी, ठीक है। अब आगे हम यही पढ़ने वाले हैं, क्लियर? ओके, लेट्स बिगिन। Her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. ठीक है, वो कह रही कितनी ज्यादा उसकी पहली जर्नी है, तो उसको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा केयरफुली उसने किया। पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा। पेन स्टेकिंग का बेसिकली मतलब होता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़े, बट यहाँ पे पेन स्टेकिंग का मतलब है क्योंकि उसके लिए वो बहुत चीजें डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी, राइट। क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है, उसके लिए सारी चीजें मैनेज करना इट वाज नॉट एन इजी टास्क, ये एक इजी चीज नहीं थी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दिस गर्ल। इलैबोरेट प्लान्स, इलैबोरेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ में करना, राइट। क्योंकि उसके प्लान्स ऐसे तो नहीं थे क्योंकि मैं जाके सीधा बस में बैठ रही हूँ, नो। इलैबोरेट प्लान्स का मतलब है कि उसने सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी थी कि मुझे इस टाइम पे बस में बैठना है, इतना किराया कलेक्ट करना, इतने पैसे कलेक्ट करने हैं मुझे, ठीक है। वो पैसे ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा था कि जो 30 पैसे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए एक छोटा अमाउंट नहीं था। तो पेन स्टेकिंग इसलिए भी कि उसको वो अमाउंट इकट्ठा करना था 60 पैसे का, बिकॉज जाके उसे वापस भी आना था, राइट। तो इलैबोरेट प्लान्स थे, काफी ज्यादा विस्तृत प्लान्स थे उसके। शी had to make for it, ठीक है, उसको जो है वो प्लान्स बनाने पड़े उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। She had thriftily spent money, she had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily का मतलब क्या है? Spend money carefully, okay? It's written carefully, but it's basically carefully, okay? तो उसको बहुत ही ज्यादा जो है carefully जो है पैसे स्पेंड करने थे, यानी उसके जो छोटे छोटे टेम्पटेशन थे, आपको पता है छोटे छोटे बच्चों की कितनी सारी डिमांड्स होती है, कभी उनको कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी उनको झूले झूलने की इच्छा होती है, तो वहां पे उनको पैसे चाहिए होते हैं। बट यहाँ पे शी वाज थ्रिफ्टफुली मतलब बहुत ही ज्यादा केयरफुली वो जो है पैसे स्पेंड कर रही थी। व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स, स्ट्रे कॉइन का मतलब है जो भी पैसे उसको मिलते थे, ठीक है, उन पैसों को वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली सेव कर रही थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, यानी कि रेजिस्टिंग का मतलब बचना, हर उस टेम्पटेशन से बच रही थी, अवॉइड कर रही थी उसको। टेम्पटेशन का मतलब होता है उसकी पसंदीदा चीज, जो भी चीजें उसको अच्छी लगती थी, जो भी उसकी फेवरेट चीजें थी, उन सारी चीजों पे पैसा खर्च करना वो अवॉइड कर रही थी, उसको रेजिस्ट कर रही थी।
टू बाय पेपरमिंट्स, ठीक है, जो पेपरमिंट्स की कैंडीज आती है वो, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक का मतलब है और इनके जैसी दूसरी चीजें जो कि बच्चों को पसंद होती है। तो ना वो कैंडीज पे पैसा खर्च कर रही है, ना बलून्स पे, ना टॉयज पे, या उनके जैसे किसी भी चीज पे जो बच्चों को पसंद होती है, ठीक है। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और ये सारी सेविंग्स करके, ठीक है, एक छोटी बच्ची जो है वो सेविंग्स कर रही है क्योंकि उसने कैलकुलेशन बिठा ली है कि उसको इतने पैसे तो इकट्ठे करने ही हैं, ठीक है। तो फाइनली अपने सारे टेम्पटेशंस को अवॉइड करके, अपने सारी फेवरेट चीजों को नजरअंदाज करके उसने 60 पैसे सेव कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा ये सब, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, पर्टिकुलरली यानी कि खास तौर से उस दिन पे जबकि विलेज में क्या लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था, यानी कि मेला लगा हुआ था, राइट। नाउ सी, हमारे पास इस चैप्टर में 2 फेयर आए हैं, है ना। एक तो क्या आया है FARE और एक है FAIR, राइट। और ये दोनों ही फेयर क्या है, अलग है। इस फेयर का मतलब क्या है, किराया, और इस फेयर का मतलब क्या है, मेला, ठीक है। तो अब ये जो फेयर है वो कौन सा फेयर है, वो है मेला, यस। सो यहाँ पे हमें लिखना था, सो वी हैव कम अक्रॉस 2 फेयर्स हियर, FAIR एंड FARE। तो ये फेयर जो है वो है जो मेला लगा हुआ है वो, और FARE क्या है, जो किराया, बस का किराए की बात हुई है फेयर वो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो दिन था, सबसे ज्यादा मुश्किल जो दिन था वो कौन सा था, जब गांव में मेला लगा हुआ था। और आपको पता है कि क्योंकि साल में एक बार ही मेला लगता है गांव के अंदर, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे शहरों में अक्सर लगते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलरली साल में एक बार मेला लगता है, वहां पे सब लोग, बच्चों से लेके बड़ों तक, सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना। वहां पे बच्चे झूले भी झूलते हैं, टॉयज भी खरीदते हैं, बिकॉज वो चीजें उनके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, वो आसानी से चीजें उन्हें नहीं मिलती। तो अब यहाँ पे जब वो मेला लगा था गांव के अंदर, वो वली के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल दिन था। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. ठीक है? What is the meaning of resolutely stifled? यानी अपनी इच्छाओं को बहुत मुश्किल से उसने कंट्रोल कर लिया। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, रोकना किसी चीज को। तो उसने अपनी उस डिजायर को, जो इतनी तेज इच्छा हो रही थी कि उसको मेरी गो राउंड जो है वो झूला झूलना था। मेरी गो राउंड कौन सा होता है, जो झूला ऐसे राउंड में होता है, वो झूला उसको झूलना था। लेकिन उसके पास पैसे भी थे, बट स्टिल उसने अपनी उस डिजायर को, उस इच्छा को रोका, क्योंकि उसको पता था कि उससे भी ज्यादा एक डिमांड है जो उसको अपनी पूरी करनी है, और वो कौन सी थी, बस में राइड करना, ठीक है। तो इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट उसका वो एक डिजायर था, राइड ऑन अ बस, ठीक है। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, यानी कि जब उसके पास पूरे पैसे हो गए थे, क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो क्या आ रही थी कि पैसे नहीं थे, तो जब फाइनली उसने 60 पैसे सेव कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, उसकी अगली प्रॉब्लम क्या थी, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। यानी कि यहाँ पे स्लिप आउट का मतलब क्या है, घर से बाहर निकलना, ठीक है। यानी कि अब उसकी जो सेकेंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अपनी मदर की बिना उनको इन्फॉर्म किए घर से बाहर कैसे निकले, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी मदर तो डेफिनेटली अलाउ नहीं करेगी कि कौन सी मदर है जो एक 8 साल की बच्ची को ये अलाउ कर देगी कि ठीक है बेटा जाओ और बस की जर्नी आराम से तुम करके आओ, है ना। नो मदर विल अलाउ दैट, कोई भी माँ जो है इस चीज की परमिशन नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अगला कंसर्न ये था कि बिना अपनी माँ को बताए, बिना उनकी नॉलेज में ये चीज आए, वो घर से बाहर कैसे निकले, ठीक है। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने ये सिचुएशन भी मैनेज कर ली, उसकी ये सिचुएशन मैनेज करने में भी उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। Every day after lunch, her mother would nap for about 1 to 4 or so. यानी कि हमेशा उसको अपनी मदर का रूटीन पता था कि हर दोपहर को लंच के बाद में her mother would nap. नैप का मतलब क्या है यहाँ पे, स्लीप, ठीक है। उसकी मदर जो थी वो थोड़ी देर के लिए सोती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी या तो 1 बजे से 4 बजे तक, या फिर हो सकता है उससे ज्यादा भी, ठीक है।
Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. ठीक है, यानी कि अक्सर ये जो टाइम था, कौन सा, 1 बजे से 4 बजे के बीच का जो टाइम था, उसको पता था कि उसकी माँ जो है वो उस वक्त सोती थी, तो वो ये टाइम हमेशा यूज करती थी अपने एक्सकर्शंस के लिए. एक्सकर्शंस का मतलब क्या होता है? बाहर घूमने जाना. ठीक है, और वो कहाँ घूमने जाती थी? गांव के अंदर, यानी कि रोड पे, अपनी गली में, आसपास कहीं भी कोई नई चीज होते देखती थी तो वो बाहर चली जाती थी. ठीक है, sometimes even ventured out. What is the meaning of ventured out? Ventured out मतलब बहुत ही ध्यान से, सावधानी के साथ में वो बाहर जाती थी. गांव के अंदर भी घूम के आ जाती थी क्योंकि उसको पता था कि 1 से 4 के बीच में तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला या उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है. Today, these same hours could be used for a first excursion outside the village. यानी कि आज भी, आज का दिन कौन सा दिन है? जब वो बस की जर्नी, यानी कि बस में राइड करने वाली है. यानी आज के दिन भी वो जो ये आवर्स है, 1 से 4 के बीच का जो टाइम है, वो यूज कर सकती है अपना पहला एक्सकर्जन गांव से बाहर का. ठीक है, यूं तो वो एक्सकर्जन करती रहती थी, यानी कि बाहर घूमती रहती थी विलेज के अंदर, बट आज ये जो एक्सकर्जन था, ये पहला एक्सकर्जन किस टाइप का था? गांव के बाहर का. ठीक है, बिकॉज उसको पता था कि 2:45 तक वो वापस आ जाएगी. ऑलराइट, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. यानी कि अब वापस बस की जो जर्नी है वहां पे आ गया. बस जो है वो चल रही है. रोल्ड ऑन यानी कि इट इज मूविंग ऑन, राइट. कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप यानी कि बहुत ही सुंदर नजारा है, लैंडस्केप है, उसको कटिंग का मतलब है उसको पास करता हुआ. Now rushing through a tiny hamlet or past an odd way side shop. ठीक है, यानी अब छोटा सा गांव है, वहां से वो निकल रहा है. एंड past an odd way side shop. वे साइड शॉप यानी कि जो बाहर जो है, आपने देखी होगी गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, राइट, तो उनको भी क्रॉस करते हुए निकल गई. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कई बार ऐसा लगता है ना, जब आपने भी बस में ट्रैवल किया होगा, ऐसा लगता है कि बस जब चल रही होती तो यार कोई जो सामने वाला व्हीकल है हो सकता है उसी पे ना चढ़ जाए. ठीक है, तो कई बार ऐसा भी जो है वल्ली को लग रहा था कि ये जो बस है ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप. गॉबलिंग का अप का मतलब है उसे टक्कर जाना. ठीक है, अनदर व्हीकल, दूसरे व्हीकल से, दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो कि सामने की तरफ आ रहा होता था. और अ पेडेस्ट्रियन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन? जो कि पैदल चलते हैं ना, विदाउट एनी व्हीकल. तो बार बार ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि बस इनसे टक्कर जाए. ठीक है, क्योंकि हम तो अंदर बैठे होते हैं, बाहर सिर्फ ड्राइवर को पता होता है कि वो कैसे ड्राइव कर रहा है. ठीक है, बट लो, somehow it passed on smoothly. Okay, but low is an expression. ठीक है, somehow it passed on smoothly यानी कि किसी तरह से बस बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से पास ऑन हो गई. Leaving all obstacles safely behind. Obstacles का मतलब क्या होता है? रुकावटें. ठीक है, जो जो चीजें बीच में आ रही थी उन सभी को पीछे रोकते हुए वो बस आगे बढ़ी. Trees came running towards them. Is it possible? Trees came running towards them. पेड़ उनकी तरफ भागते हुए आए. नो, तो ये एक एक्सप्रेशन है बताने का कि बस बहुत ही तेजी से चल रही थी, क्योंकि आपको पता है जब आप अंदर बैठे हैं, आप चाहे ट्रेन में हैं, बस में हैं, ऐसा लगता है ना कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आ रहा है, बट एक्चुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट. तो ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम का मतलब है पेड़ भागते हुए आ रहे थे. इसका मतलब है कि पेड़ तो अपनी जगह है, लेकिन बस जब इतनी तेजी से चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि ट्रीज जो है, पेड़ जो है वो भाग रहे हैं. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम. लेकिन जैसे ही बस वहां पहुंची पेड़ रुक गए. ठीक है, तो इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन. पेड़ ना तो चल रहे थे ना रुके, बस ही चल रही थी और फाइनली बस ही रुक गई. And simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. यानी कि और वहीं पे खड़े रहे हेल्पलेसली, बिकॉज जब तक बस नहीं चलेगी पेड़ भी नहीं चलेंगे. ठीक है, तो वो वहीं पे खड़े रहे जब तक बस वापस रवाना नहीं हुई. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि जो वल्ली को लग रहा था, ओके, ये जो पूरी स्टोरी है वल्ली के पर्सपेक्टिव से है कि पेड़ चलते हुए भागते हुए आ रहे हैं, पेड़ रुक गए हैं, तो वल्ली को ऐसा लग रहा है बिकॉज वो पहली बार बस में ट्रैवल कर रही है. ठीक है, Suddenly, Valli clapped her hands with glee. अचानक क्या हुआ? वल्ली जो है खुशी से उसने वो तालियां बजाने लग गई. ग्ली का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. A young cow, tail high in the air, was running very fast. एक
गाय का बछड़ा था, ठीक है, और टेल हाई इन द एयर। जब ऐसे गाय जो है भागती है तो कई बार क्या होता है, डर डर के कारण भागती है, गुस्से के कारण भागती है, तो अक्सर जो उसकी टेल है, उसकी जो पूंछ है वो हवा में होती है ना, ऊपर उठी हुई होती है, तो वो टेल वाज इन द एयर, वाज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भाग रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के एकदम सामने। कई बार ऐसा हम लोग भी, हमारे साथ भी होता है, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, अचानक कोई भी स्ट्रे एनिमल जो है वो भागता हुआ सामने आ जाता है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो एनिमल के लिए भी डेंजरस होता है और हमारे लिए भी। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो बस चल रही है और बीच में एक जो है गाय, जो है गाय का बच्चा जो है वो भागता हुआ जो है वो बस के सामने आ गया। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस एकदम से रुकी, अचानक से ब्रेक मारा ना तो बस अचानक से रुकी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो है जोर जोर से जो है वो हॉर्न बजाने लगा, बिकॉज ऑब्वियसली सामने से उसको हटाना था, उसको हटाए बिना तो बस चल नहीं सकती थी। बट द मोर ही हॉन्क्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉन्क्ड? हॉन्क्ड इज अ साउंड। हॉन्क क्या है? साउंड है, जो कि जब हॉर्न बज रहा है बस का, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कह रहे हैं हॉन्क। जितना वो ज्यादा हॉर्न बजा रहा था, द मोर फ्राइटेंड, यानी कि उतना ही ज्यादा वो जो एनिमल है वो डर रहा था। फ्राइटेंड मतलब डरना। The more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. और उतना ही ज्यादा वो डरे जा रहा था जानवर जो था, जितना वो हॉर्न बजा रहा था। And the faster it galloped, gallop का मतलब क्या होता है? और जोर से भागना, कूदना, ठीक है। उतना ही ज्यादा वो डर रहा था, डर के कारण उसको इधर उधर भागना पड़ रहा था, कूदना पड़ रहा था। लेकिन वो सब कहाँ हो रहा था? वो बस के सामने ही हो रहा था, ठीक है। Somehow this was very funny to वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए ये जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा फनी था, उसको बड़ा मजा आ रहा था ये देख के। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, ठीक है। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Okay, कंडक्टर ने बीच में बोला, हे लेडी। अगेन देखो, कभी वो मैडम बोल रहा है, कभी वो लेडी बोल रहा है, क्योंकि वल्ली को जो है चाइल्ड, बेटा, ये कहलाना पसंद नहीं है। तो उसने बीच में टोका, हे लेडी, क्या तुम अपनी लाइफ में इतना हंसी नहीं हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ा सा कल के लिए भी बचा के रखो, आज ही सारा हंस लोगी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फाइनली जो काउ है वो रोड से हटी। And soon the bus came to a railroad crossing. और फाइनली जो बस है वो कहाँ आके रुकी? रेल रोड क्रॉसिंग पे, यानी कि जहां से ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है, तो वहां क्रॉसिंग पे आके रुकी, क्योंकि वहां से ट्रेन जाने वाली थी। A speck of a train could be seen in the distance, यानी कि ट्रेन का जो है वो थोड़ा सा जो पार्ट है, स्पेक ऑफ अ ट्रेन, यानी कि ट्रेन का एक हिस्सा जो है वो आता हुआ नजर आया। ऑब्वियसली आप जब ट्रेन को दूर से देखोगे तो आपको सिर्फ उसके इंजन का जो आगे का हिस्सा है वही नजर आएगा, राइट। तो वो आता हुआ नजर आया कि ट्रेन आ रही है। Growing bigger and bigger as it drew nearer, और जैसे जैसे वो पास आ रहा था वो बड़ा होता जा रहा था। आपको पता है दूर की चीज है वो छोटी नजर आएगी, और जैसे जैसे पास आती रहेगी वो बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो अगेन आपको ये चीज समझनी है वल्ली के नजरिए से, ठीक है, क्योंकि वो जो चीजों को देख रही है, पहली बार ये सब ऑब्जर्व कर रही है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. और फाइनली वो रश पास, यानी कि बहुत तेजी से जो है उसने बस को पास किया। क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर, ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज्यादा, रोर यानी कि बहुत तेज आवाज। रोर स्पेसिफिकली हम जो शेर दहाड़ता है तब हम बोलते हैं, बट यहाँ पे ट्रेमेंडस रोर का मतलब बहुत ही तेज गरज के साथ, गरजना, ठीक है, बहुत गरज, बहुत ज्यादा तेज गरज थी। एंड रैटल, रैटल क्या होता है आपको पता है कि जब ट्रेन पास होती है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है ना। उसी तरह से बस जो थी वो भी वाइब्रेट होके शेक हो रही थी, हिल रही थी। Then the bus went on and passed the train station, और फाइनली जब ट्रेन चली गई बस ने वो पार्ट भी क्रॉस किया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Okay, अब जो है the bus went on, बस आगे चली and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out thoroughfare.
वेल लेआउट शॉपिंग स्ट्रीट, यस। उसके बाद में ट्रैवर्स्ड अ बिजी, ट्रैवर्स्ड का मतलब एंटर होना। उसके बाद वो कौन सी जगह पे एंटर हुई? अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक ऐसी जगह थी जहां पे वो पूरा शॉपिंग के लिए बना हुआ था, ठीक है। एंड टर्निंग, और वहां से मुड़ते हुए एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, थॉरोफेयर का मतलब क्या है? अ बिजी पब्लिक रोड, उससे भी ज्यादा बिजी पब्लिक रोड जो थी, एक रोड थी जहां पे बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत सारे लोग थे। फाइनली वो वहां पे पहुंची। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहां पे इतनी बड़ी बड़ी, इतनी सुंदर सुंदर दुकानें थी। ब्राइट का मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत ज्यादा चीज, बहुत सारी कलरफुल चीजें होती है, वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए वो कह रही है बहुत ही बड़ी बड़ी शॉप्स थी और बहुत ज्यादा ब्राइट थी, यानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। What glittering displays of clothes, glittering का मतलब क्या होता है बच्चों? glittering का मतलब होता है चमकदार, ठीक है। displays of clothes यानी कि वहां पे जो डिस्प्ले कपड़े लगे हुए थे, कपड़े जो displayed थे, ठीक है, वहां पे टंगे हुए थे बाहर, वो इतने चमकदार थे। and other merchandise, merchandise मतलब दूसरी चीजें जो कि सेल के लिए, बेचने के लिए लगी होती हैं। सच बिग क्राउड्स, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़, और इतने सारे भीड़, यानी इतने सारे लोग, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भीड़ लगी हुई थी। हर दुकान बिजी थी, हर दुकान इतनी अच्छी थी, वहां के जो कपड़े लगे हुए थे, चीजें थी, वो वल्ली को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, ठीक है। स्ट्रक डम्ब विद वंडर, स्ट्रक डम्ब क्या मतलब है? एकदम चुपचाप, बिकॉज वो शॉक थी, ये सारी चीजें सरप्राइज थी, पहली बार वो ये सारी चीजें देख रही थी। दैट इज आई स्ट्रक डम्ब, एकदम शांति से, एकदम चुपचाप, सरप्राइजिंगली वो ये चीजें ऑब्जर्व कर रही है। वल्ली गेव्ड एट एवरीथिंग, वल्ली हर एक चीज को देख रही थी। बस में बैठे बैठे, वो बस से नहीं उतरी, बस में बैठे बैठे वो हर एक शॉप की हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुली देख रही है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, अब बस रुकी वहां पे और सब उतर गए बस से, है ना। एवरीवन गॉट ऑफ यानी कि सब लोग बस से उतर गए, एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली के अलावा। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम रेडी नहीं हो नीचे उतरने के लिए? कंडक्टर ने पूछा। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, और तुम्हारे जो 30 पैसे का किराया है वो तुम्हें यहीं तक लेके आ सकता है, इससे आगे बस नहीं जाएगी। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, वल्ली ने बताया कि मैं इसी बस में वापस जा रही हूं। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. उसने 30 पैसे और निकाले अपनी जेब से और वो coins कंडक्टर को दे दिए कि ये जो 30 पैसे है वापस जाने के लिए है, ठीक है, मैं इसी बस में बैठूंगी और इसी बस में वापस जाऊंगी। Why is something the matter? कंडक्टर ने पूछा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं उतरना तुम्हें? बिकॉज कंडक्टर को नहीं पता था कि वल्ली किस इंटेंशन से बस में चढ़ी है, राइट। उसे तो नहीं पता था कि वो यहाँ पे जो ये जो राइड है, ये जो जर्नी है, ये इसके लिए बहुत एडवेंचरस है या इसका ये ड्रीम था बस में बैठना। उसे लग रहा था शायद वो किसी काम के लिए यहाँ पे आई है, किसी से मिलने आई है, तो दैट इज वाई ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। नो, नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, नहीं कोई बात नहीं है, मुझे बस एक बार बस में राइड करना था, बस। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर ने ये पूछा कि अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो क्या तुम बाकी सारी चीजों को देखना नहीं चाहती? All by myself? Oh, I would be much too afraid. उसने क्या बोला, क्या मैं अकेले जाके खुद देखूं ये सारी चीजें? नहीं, मैं इन चीजों को अकेले नहीं कर सकती, मैं अकेले इन अनजान सड़कों पे नहीं उतर सकती, ठीक है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." ठीक है, अब greatly amused by the girl's way of speaking यानी कि कंडक्टर जो था वो उस लड़की की बातों से हैरान हो गया और उसने क्या कहा, लेकिन जब तुम बस में आई तब तो तुम्हें डर नहीं लगा, राइट, क्योंकि उसको बहुत खुशी हो रही थी जिस तरह से वल्ली बात कर रही थी, क्योंकि चाहे वो ये माने या ना माने, शी वॉज अ चाइल्ड, राइट। तो बच्चे जब बात करते हैं तो उनकी बातों में एक अलग सी ही इनोसेंस होती है, एक अलग सी मासूमियत होती है ना। तो यहाँ पे भी जब वल्ली बात कर रही थी तो वो क्या बता रही थी कि भाई मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो डर लगेगा। तो उसको बहुत अच्छा लगा जब कंडक्टर को, जब उसने ये बोला, उसने बोला कि तुम्हें तब तो डर नहीं लगा जब तुम बस में अकेले आई यहाँ पे। Nothing to be afraid about that, she answered. उसने बोला कि नहीं, बस में बैठने के लिए कौन सा डर। Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? तो कंडक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो ना, तुम वहां पे सामने एक स्टॉल लगी है, वहां पे जाके कुछ खा पी क्यों नहीं लेती।
नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट अबाउट दैट ईदर, उसने बोला उसके लिए भी डरने की कोई बात नहीं है। जब तुम बस में अकेले आ गई हो तो तुम्हें वहां पे जाके कुछ भी अगर तुम्हें पीने का मन है ठंडा तो तुम जाके पी लो, उसमें भी डरने की बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे कंडक्टर कह रहा है तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। और वल्ली ने बोला कि नहीं मेरे पास और पैसे नहीं हैं, तुम मुझे बस मेरा टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तो कंडक्टर ने बोला, उसने ऑफर किया कि भाई इसके पैसे तुम्हें नहीं लगेंगे, ये मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए। ओ नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो, फर्मली यानी कि बहुत ही ज्यादा सख्ती से उसने ये चीज बोली कि नहीं 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 प्लीज नहीं। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. The conductor shrugged means कि आप किसी चीज को accept कर लेते हो, you do like this, okay fine, ठीक है। तो and then finally उन लोगों ने wait किया कि बस वापस कब रवाना होगी। Again there weren't many passengers. फिर से बस में ज्यादा passengers, ज्यादा यात्री नहीं थे, ठीक है। Okay, oral comprehension of this part. How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? वल्ली ने अपनी पहली जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए, क्या उसके लिए वो इजी था? Valli saved every stray coins that came her way by resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, etc. It had been very difficult for her. Even at the village fair, she resisted the temptation to be on the merry-go-round. Thus, she had been able to save 60 paise for her first bus journey. It wasn't easy for her. ये उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। What did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली ने अपने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिसे देख के हंसी आई? Valli saw a young cow, tail high in the air, running very fast, running right in the middle of the road in front of the bus. The driver blew the horn again and again so that the cow moves away. But the more he honked, the more frightened the animal became and faster it galloped. This all seemed very funny to Valli and she laughed and laughed till there were tears in her eyes. Why didn't she get off the bus at the bus station? वो bus station पे बस से नहीं उतरी नीचे, क्यों नहीं उतरी? Valli had planned that she only wanted to ride on the bus. She would spend 30 paise on her fare, go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up. ठीक है? Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? वल्ली जो है स्टॉल पे क्यों नहीं जाना चाहती थी और कुछ पीना क्यों नहीं चाहती थी? What does this tell you about her? और इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? Valli had saved only 60 paise for the trip. She didn't want to waste any money on the drink as she had to come back by the same bus at any cost. So when the conductor suggested her to get down and have a drink, she refused. He offered to bring one for her, but she still refused. This tells us that she was a well-mannered girl. कि वो बहुत ही सभ्य लड़की थी, ठीक है? Okay, now beginning with this fourth part of this story. Won't your mother be looking for you? कंडक्टर ने पूछा क्या तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी? The conductor asked when he gave the girl her ticket. और ये बात कंडक्टर ने उस बच्ची को टिकट देते हुए पूछा। No one will be looking for me, she said. नहीं, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। The bus started and again there were the same wonderful sights. बस रवाना हुई, बस started का मतलब बस वापस रवाना हुई और जाते वक्त रास्ते में भी वही अच्छे जो है नजारे दिखे वल्ली को। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. यानी कि वल्ली वापस चलते टाइम बोर नहीं हुई, वही लेवल एक्साइटमेंट था उसके अंदर जो कि टाउन जाते टाइम था, ठीक है। अब भी वो उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ में वो सारी चीजें देख रही थी जो वो आते वक्त देख चुकी थी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन अचानक उसने देखा वापसी पे कि एक जो गाय थी वो रोड साइड पे यानी सड़क के किनारे मरी हुई थी।
जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी कि वहीं पे कोई एक बहुत तेजी से व्हीकल आ रहा था, वाहन जा रहा था और उसने उसे टक्कर मार दी थी और इसी वजह से उस गाय की डेथ हो गई. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा कि ये वही बस ये वही गाय नहीं है जो जाते टाइम बस के सामने हमारे बीच में आ गई थी. द कंडक्टर नॉडेड का मतलब गर्दन हिला के जवाब देना कि हाँ वही है. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और अब वल्ली जो थी वो बहुत दुखी हुई. उसका जो सारा एक्साइटमेंट था वो क्या हो गया, सैडनेस में चेंज हो गया. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. Okay, अब जब वो लोग जा रहे थे, जो सीन वल्ली के लिए बहुत एक्साइटिंग था, जिसे देख के वल्ली जोर जोर से हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, अचानक से वो चीज क्या हुई, किसमें चेंज हो गई, एक दुख में चेंज हो गई. ठीक है, यानी वो ये सोच रही थी कि अचानक इतना प्यारा जानवर जो इतने थोड़ी देर पहले ही खेल रहा था, भाग रहा था यहाँ, अब अचानक कैसे है, एक रोड पे पड़ा हुआ है, ब्लड निकल रहा है. ठीक है, यहाँ पे एकदम इसको कोई देखने वाला नहीं है. तो ये जो चीज थी एक छोटी सी बच्ची के दिमाग पे, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था उस चीज को एक्सेप्ट करना. ठीक है. Legs spread eagled. What is the meaning of spread eagled? यानी कि पांव फैले हुए. Obviously जब जानवर मर जाता है तो कैसे होते हैं, उसके पांव फैल जाते हैं, है ना. A fixed stare in its lifeless eyes, और आंखें भी क्योंकि एक जगह रुकी हुई होती है, राइट. तो a fixed stare मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक ही जगह पे घूर रहा है. तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली और बहुत क्लोजली इसको डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब वो जब जानवर एक जगह मरा हुआ है और वो उसकी आंखें कैसी है, स्टिल है, मूव नहीं कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक ही जगह पे घूर रही है. इन इट्स लाइफलेस आईज ब्लड ऑल ओवर, और सब जगह खून बिखरा हुआ है. द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन वो जो सीन था जब उसने वल्ली ने उस गाय को मरा हुआ देखा, उस चीज को वो भूल नहीं पा रही थी. हॉन्टेड का मतलब होता है बार बार दिमाग में वही चीज आना. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब उसके अंदर जो एनर्जी थी वो सारी कैसे होगी, डैम्प हो गई. डैम्प यानी कि दब गई, कम हो गई. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसके अंदर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं बचा था कि वो विंडो के बाहर जो है चीजें देख के एंजॉय करे. ठीक है, वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, अपसेट हो गई थी. शी सैट thus glued to her seat. What is the meaning of glue? You all know glue का मतलब होता है जिसे हम चीजें चिपकाते हैं. Glued to her seat का मतलब है वो अपनी सीट पे ही बैठी रही, वहां से बिल्कुल नहीं हिली. Until the bus reached her village at 3:40. जब तक कि उसकी जो बस है वो जो है वो फाइनली पहुंच गई कितने बजे, 3:40 पे उसके गांव. She stood up and stretched herself. अब फाइनली उठी, क्योंकि इतनी देर से बैठी हुई थी. क्या होता है, हम लोग भी बस में बहुत देर तक जब बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी अकड़ गई है. तो फाइनली वो उठी, stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." ठीक है, और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा कि चलिए सर मिलते हैं हम दोबारा. Okay, madam, he answered her, smiling. और उसने भी स्माइल करते हुए उसे आंसर दिया. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. कभी भी आपका मन हो बस में आने का, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं. And don't forget to bring your fare. और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलना. ये कौन बोल रहा है, कंडक्टर बोल रहा है. अगेन वो बहुत ही फनी वे में उसको बोल रहा है, उसको उसका मूड जो है वो लाइट करने के लिए. She laughed and jumped down from the bus. वो हंसते हुए बस से नीचे कूद गई. Then away she went, running straight for home. और फाइनली वो भागते हुए अपने घर गई. ठीक है. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा उसकी जो माँ थी वो जाग चुकी थी और वो एक वल्ली की आंटी से बात कर रही थी जो कि कहाँ पे रहती थी, साउथ स्ट्रीट में रहती थी. This aunt was a real chatterbox. What is the meaning of chatterbox? Chatterbox का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं. तो ये जो आंटी थी जो मेरी मम्मी से बात कर रही थी वो बहुत ज्यादा chatterbox यानी कि बहुत ज्यादा बोलती थी. Never closing her mouth once she started talking. और एक बार अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो वो अपना मुंह बंद नहीं करती थी, मतलब बोलती ही जाती थी. And where have you been?
said her aunt when Wali came in. और जब वली आई तो आंटी ने पूछा, मम्मी ने नहीं पूछा, आंटी ने पूछा, कहाँ थी तुम इतनी देर? She spoke very casually, not expecting a reply. और बस बातें करते करते उसने ऐसे ही पूछा कि उसको जवाब चाहिए या ना चाहिए, उसके लिए वो बहुत लीस्ट बॉदर थी. बातें कर रही है वो उसकी मदर से और बातें करते करते पूछी, हाँ भाई तुम कहाँ पे थी? ये बोल के वापस वो अपनी बातों में बिजी हो गई. So Wali just smiled. वली ने सिर्फ स्माइल किया and her mother and aunt went on with their conversation. और वो दोनों अपनी बातों में लगी रही. Yes, you are right, her mother said. और वो उनकी बातें सुन रही है कि जब उसकी माँ बोल रही है कि हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही हो. So many things in our midst and in the world outside. हाँ हमारे बीच में कितनी सारी चीजें होती है, बाहर कितनी सारी चीजें होती है. यानी कि अक्सर क्या होता है जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मली कैसी बातें करते हैं, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं ना, वर्ल्ड की, पॉलिटिक्स की, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं. तो यहाँ पे वो ऐसी ही फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? और चाहे हम किसी चीज के बारे में जान भी ले, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक चीज को समझ पाए, है ना? तो ये क्या है, उनके बीच की बातचीत है, आंटी और वली की मदर के बीच. Oh yes, breathed वली. और वली ने जवाब दिया है ना, वो लोग तो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग चीजों को देख भी लें लेकिन उन्हें समझना पॉसिबल नहीं होता. और वली ने जवाब दिया बिकॉज वो अपने ही वर्ल्ड में लॉस्ट थी. जो वो बस की राइड करके आई थी तो उसके दिमाग में वही थॉट्स चल रहे थे. तो साइड में वली ने जवाब दिया कि ओ यस, सही कह रहे हो आप. व्हाट? आस्क्ड हर मदर. व्हाट्स दैट यू से? तो उसकी मदर ने बोला, क्या बोला तुमने, कुछ कहा? Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. और वली ने कहा कि मैं बस आपकी बात से सहमति बता रही हूँ, अग्री कर रही हूँ कि भाई हमें सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती. Just a chit of a girl she is, said her aunt. aunt ने बोला कि एक छोटी सी तो लड़की है ना. And yet look how she pokes her nose into a conversation. और फिर भी देखो छोटी सी लड़की है और हमारी हमारी बातों के बीच में बोल रही है. पोक्स हर नोज का मतलब है कि जहां पे आपकी जरूरत नहीं होती वहां पे बीच में बोलना. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन अप लेडी. और ऐसे ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये बहुत बड़ी हो गई है. वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ. और वली को हंसी आई क्योंकि उसे ही पता था कि वो कहां से आई है, क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करके आई है. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. और वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों में से कोई भी उसकी हंसी का मतलब समझे. But then there wasn't much chance of that, was there? लेकिन कोई भी उनको उसकी स्माइल को समझ भी नहीं सकता था, है ना? बिकॉज वली को पता था कि उसकी मदर की नॉलेज में नहीं है कि वो चुपचाप बस की राइड करके वापस भी आ चुकी है, कितनी सारी चीजें उसने देखी है, कितना सब कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है, वो सिर्फ वली को ही पता था. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लिटिल गर्ल्स फर्स्ट बस राइड. ठीक है, जो उसकी इच्छा थी वो फाइनली पूरी हुई. कैसे उस छोटी सी बच्ची ने ये मैनेज किया कि सेविंग्स कैसे करनी है, कैसे उसने कैलकुलेशंस बैठाई कि किस तरह से उसे अपने ये जो ड्रीम है वो पूरा करना है, कैसे उसने अपनी टेम्पटेशंस को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपना ड्रीम पूरा किया. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मैसेज देता है हम सभी को कि अगर एक छोटी सी बच्ची ये कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट? हमारे भी काफी ड्रीम्स होते हैं बट वो डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? अगर हम भी इसी बच्ची की तरह अपने एम के ऊपर फोकस्ड रहें और ये सोचे, कैलकुलेशंस बैठाएं कि हमें करना कैसे है, उसको प्लान करें, रीप्लान करें, चीजों को कैलकुलेट करें, रिकैलकुलेट करें जैसे कि वली ने किया था, तो इट्स वेरी confirmed, it's very firm that we can do whatever we want to, we can achieve whatever we want to achieve, right? हमें जो चाहिए वो मिल सकता है. What is needed? Efforts. सिर्फ आपकी मेहनत की जरूरत है, आपकी लगन की जरूरत है. एंड नथिंग इज फार फ्रॉम यू. ओके, और आपसे कुछ भी चीज दूर नहीं है. ओके, फाइन. तो अब इसके जो क्वेश्चंस है वो दो ही क्वेश्चंस है जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के है, बाकी के यू हैव टू डिस्कस इन योर क्लास, राइट? What was Wali's deepest desire? वली का सबसे बड़ा ड्रीम क्या था? Find the words and phrases in the story that tell you this. Wali's deepest desire was to go on a bus ride. The words and phrases in the story that tell us this are source of unending joy, stare wistfully, and kindle in her longings, dreams, and hopes. How did Wali plan her bus ride? उसने अपनी बस राइड को प्लान कैसे किया? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? उसने बस की जर्नी के बारे में क्या क्या चीजें पता की और उसने अपना जो किराया था वो कैसे सेव किया.
Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there. She came to know that the town was 6 miles from her village, the bus fare was 30 paise and the bus trip took 45 minutes. She also thought that if she stayed in the bus and came back by the same bus, it would only cost her 60 paise. She saved each and every penny she got, resisting all temptations to buy peppermints, toys, etc. and even a ride on the merry-go-round at the village annual fair, so as to save 60 paise. ठीक है, सो ये था पूरा हमारा चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस और क्वेश्चन आंसर्स जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, डेप्थ में डिस्कस किए हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर, यू ऑल एंजॉयड द चैप्टर. सो स्टे विद अस till the next session जहां हम अपनी पोएट्री करेंगे इसी चैप्टर से जो है. ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. टेक केयर, गुड बाय.